शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम सरकार ने तय कार्यकाल से 3 दिन पहले नेशनल असेंबली को भंग करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान में अब कार्यवाहक सरकार का शासन होगा। पाकिस्तानी संविधान में यही प्रावधान है कि वहां संसद और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत ही हो सकते हैं। अमूमन कार्यवाहक सरकारें बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। हालांकि जुलाई में ही सरकार ने एक संविधान संशोधन के माध्यम से कार्यवाहक सरकार को देश के आर्थिक हितों से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है। यह दर्शाता है कि पीडीएम सरकार इसे लेकर निश्चिंत नहीं कि नेशनल असेंबली के चुनाव 90 दिनों की संवैधानिक सीमा के दायरे में हो पाएंगे। यह धारणा इस कारण भी मजबूत हो रही है कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के नेताओं से मिलाकर बनी साझा हितों की परिषद ने इस साल डिजिटल रूप से हुई एक जनगणना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका अर्थ होगा कि नेशनल असेंबली के चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का एक नए सिरे से परिसीमन होगा। इस प्रक्रिया में चुनाव निश्चित रूप से 90 दिनों से अधिक का समय लगेगा। ऐसे में तय है कि चुनाव अब अगले साल ही संपन्न होंगे, संभवतः अगले वर्ष की पहली छमाही में। ऐसे आसार कम हैं कि पीडीएम गठजोड़ की पार्टियां अब एकजुट रहेंगी। ये पार्टियां इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए साथ आई थीं और उनका वह मकसद पूरा हो गया है। इमरान की सत्ता से विदाई में पाकिस्तानी सेना ने भी पर्दे के पीछे से इन पार्टियों की मदद की थी। यह पिछले साल अप्रैल की बात है। तब सेना प्रमुख रहे जनरल बाजवा ने यह सुनिश्चित किया कि पीडीएम सरकार कम से कम नवंबर तक सत्ता में बनी रहे ताकि शहबाज शरीफ उनके उत्तराधिकारी के नाम पर मोहर लगा पाएं। असीम मुनीर की सेना प्रमुख के पद पर ताजपोशी के साथ यह मंशा भी पूरी हुई। माना जाता है कि इमरान खान मुनीर को फूटी आंख नहीं सुहाते। दरअसल प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ने मुनीर को आईएसआई मुखिया के पद से हटाकर उनकी जगह अपने चहेते फैज हमीद को नियुक्त किया था। सेना के लिए समस्या इस साल मई में तब उभरी जब इमरान की गिरफ्तारी से आक्रोशित उनके समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भारी उत्पात मचाया। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में इमरान की लोकप्रियता में इजाफा सेना की सिरदर्दी बढ़ाने वाला रहा। इमरान की पार्टी पीटीआई ने पंजाब असेंबली के उपचुनावों में विरोधियों का सफाया कर दिया। तब इमरान ने असेंबली को भंग करने का दांव चला ताकि चुनाव में जीतकर पाकिस्तानी राजनीति में अपनी अहमियत दर्शा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान के इस कदम का समर्थन किया और संवैधानिक समय सीमा के दायरे में चुनाव कराने का निर्देश दिया। हालांकि सेना की मिलीभगत से पीडीएम सरकार चुनावों को टालने में सफल रही। इससे इमरान की व्यग्रता और बढ़ गई। इस बीच सेना की मदद से सरकार ने इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोलने शुरू किए। ऐसे ही एक मामले में 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उपद्रव किया। हैरत की बात यह रही कि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले इमरान समर्थकों पर सेना ने सख्ती नहीं की। इमरान समर्थकों की इन गतिविधियों ने जनरल मुनीर को यह मौका दे दिया कि वे इमरान की पार्टी को पाकिस्तान विरोधी करार दे सकें। इस मामले को ढंग से नहीं संभाल पाने को लेकर मुनीर ने कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की और सेना के बयान में दंगों के लिए इमरान और उनकी पार्टी को दोषी बताया गया। वास्तव में उन दंगों ने ही तय कर दिया कि मुनीर कभी इमरान को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। पर्दे के पीछे से सक्रिय रहकर सेना ने इमरान की पार्टी में ऐसी खलबली मचाई ताकि उनके कुछ निकट सहयोगी उन्हें छोड़कर चलते बने। सेना ने यह भी तय किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में इमरान पर शिकंजा ढीला न पड़े और सजा होने के साथ ही वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी सिद्ध हो जाएं। तोशाखाना मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इमरान को 3 साल की सजा तो सुनाई ही गई, उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी ठहरा दिया गया। जब तक उच्च अदालत इमरान की सजा को नहीं पलटती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। पाकिस्तान के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को इमरान का हमदर्द माना जाता है, लेकिन वह अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे यही लगता है कि सेना और इमरान के राजनीतिक विरोधी उन्हें राजनीति से बाहर रखने के लिए हर संभव व्यूह की रचना करेंगे और चुनावों को तब तक टालेंगे जब तक पीटीआई पूरी तरह टूट नहीं जाती। पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल के बावजूद उसकी सेना का भारत विरोधी एजेंडा यथावत कायम है। हालांकि अभी वह अफगानिस्तान सीमा पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जूझ रही है। टीटीपी को अफगान तालिबान की शह मिली हुई है।
उसकी मदद को लेकर पाकिस्तानी धमकियों को अफगान तालिबान अनदेखा कर रहा है। ऐसे में टीटीपी से निपटने की चुनौती पाकिस्तानी सेना के लिए कुछ समय तक इसी तरह बनी रहेगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तात्कालिक तौर पर कुछ राहत मिली है, लेकिन उसकी मूल आर्थिक मुश्किलें कायम ही रहेंगी। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के साथ फरवरी 2001 से संघर्ष विराम की स्थिति बनी हुई है और लगता नहीं कि पाकिस्तान इसका उल्लंघन करेगा। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर से जुड़े भारत के संवैधानिक परिवर्तन पर कार्यवाहक पाकिस्तान सरकार का रवैया भी सख्त रहेगा। इससे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के कोई आसार नहीं दिखते। मोदी सरकार भी पाकिस्तान को लेकर उदासीनता दिखा रही है। अगले साल भारत में भी चुनाव होने हैं, तो सरकार को पूरा ध्यान घरेलू मुद्दे पर केंद्रित करना होगा। भले ही पाकिस्तान इस समय भारत की प्राथमिकता न हो, पर उसके अतीत को देखते हुए भारत को उससे सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसकी ओर से हुआ कोई आतंकी हमला किसी नए संकट को जन्म दे सकता है।